बेटियां हमारे घरों की जीनत और रौनक हैं। बेटियां हमारे लिए अल्लाह की रहमत हैं। बेटियों से ये हमारी शान है। बेटियों से ये खूबसूरत ये जमीन और आसमान है। कल की बेटियां आज हमारी माएँ हैं, तो आज की बेटियां कल की माएँ हैं। बेटियां ही मर्दों की निगहबान हैं। बेटियों से ही चल रहा ये जहान है। पर अफसोस कि हमारा ये समाज बेटियों की कदर नहीं करता। आइए आपको एक ऐसे घर में ले चलते हैं जहाँ एक बेटी ने जन्म लिया तो बाप, माँ और बेटी दोनों को अस्पताल में बेसहारा छोड़कर घर चला आया। बेचारी कमजोर माँ बेटी को लेकर तनहा घर पहुँचती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बेटी की विलादत के बाद आप अस्पताल नहीं आए, बच्चे को देखा भी नहीं। कितनी परेशानी हुई। वहाँ कोई दवा तक लाने वाला नहीं था। क्या बात है, सब खैरियत तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है? देखिए कितनी प्यारी बच्ची है। हटाओ इसे यहाँ से, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। इस मासूम से क्यों नाराज है? आखिर इसने आपका क्या बिगाड़ा है? इसने मेरे ख्वाब मिट्टी में मिला दिए। मैंने सोचा था एक बेटा है, एक और हो जाएगा तो दोनों मिलकर मेरे कारोबार संभालेंगे, मेरे बुढ़ापे का सहारा होंगे। यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अब इसके लिए जहेज से इंतजाम करूँ, फिर मैं किस मुंह से लोगों से बताऊंगा कि मैं एक बेटी का बाप हूँ? ये मेरे लिए शर्म के बायस है। लाओ अभी से सख्त कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारी बेटी है। बेटियां तो अल्लाह की रहमत है। बेटा और बेटी में आखिर क्या फर्क है? हम इसकी अच्छी तालीम और तरबियत करें तो ये दुनिया में भी हमारा नाम रोशन करेगी और आखिरत में भी हमारे नजात का जरिया होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की अच्छी परवरिश करने वालों को जन्नत में आला मकाम मिलने की बशारत सुनाई है। लेक्चर देना बंद करो और इसे मेरी नजरों से दूर ही रखना। मेरी बच्ची, तेरे बाप ने तुझसे नजरें फेर ली, लेकिन तेरी माँ तेरी अच्छे से अच्छी परवरिश करेगी इंशाअल्लाह। ओ मेरी बेटी प्यारी सी गुड़िया, तू है मेरी जिंदगी, तू जान मेरी, तू मेरी दुनिया, तू ही मेरी हर खुशी। क्या हो गया है हमारे समाज को? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत। शाद के एडमिशन के वक्त मैंने आपसे कहा था कि उसका एडमिशन इस्लामिक स्कूल में करा दे, लेकिन आपने उसका दाखिला कॉन्वेंट में करा दिया। मुझे उसके आसार कुछ अच्छे नहीं दिखते। नाफरमानी करता है, बात बात में गुस्सा करता है। इस्लामिक स्कूल में पढ़ता तो कुछ दीन सीखता, वालिदैन की इज्जत करना सीखता। तुम्हारी जितनी अकल है उतनी ही बात करती हो। मदरसे में पढ़ा कर जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो दुनिया में कामयाब इंसान बनेगा, MBA करके मेरा बिजनेस संभालेगा। लड़के के बारे में जो आपकी मर्जी थी किया। अब सुमैया 5 साल की हो गई है, उसका भी एडमिशन हो जाना चाहिए। मेरी माँ ने इसका इस्लामिक स्कूल में दाखिला करा दे। अब तो कई इस्लामिक स्कूल मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीन भी पढ़ा रहे हैं। तुम्हारी लाडली पर लुटाने के लिए मेरे पास फजूल पैसे नहीं, और फिर लड़की तो है, क्या जरूरत है महंगे स्कूल में पढ़ाने की? पढ़ाने का ज्यादा ही शौक है तो किसी सरकारी स्कूल में डाल दो, वरना उसकी भी जरूरत नहीं। ना उसे नौकरी करनी है न बिजनेस। क्या हो गया है आपको? आप अटेंशन, कपड़े और खिलौनों में तो बच्चे के साथ नाइंसाफी करते ही हैं, अब एजुकेशन में भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के और लड़की में फर्क करने को मना फरमाया है। फिर तुम्हारा लेक्चर शुरू हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे बस में हो तो उसको पढ़ा लो। मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। मैं अपने बच्चे की जिंदगी संवारने के लिए खुद मेहनत करूंगी, लेकिन उसे अच्छी दीनी व असरी तालीम दिलवाऊंगी। मैं ये साबित करूंगी कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। जब तुम ये कर लेना मुझे बता देना। ओ मेरी बेटी प्यारी सी गुड़िया, तू है मेरी जिंदगी, तू जान मेरी, तू मेरी दुनिया, तू ही मेरी हर
पापा मुझे 50,000 रुपए चाहिए। कौन सी जरूरत पेश आ गई? मुझे दोस्तों के साथ शिमला टूर पर जाना है। अभी 2 महीने पहले ही तो तुम गोवा घूमकर आए हो। जाते वक्त 50,000 ले गए थे और वहां से फिर 50,000 रुपए मंगवा लिए। इसी तरह पैसे उड़ाते रहोगे तो मेरी 30 सालों की मेहनत से बनाया कारोबार खत्म हो जाएगा। ओ कम ऑन पापा, आपने सब किसके लिए बनाया है? मेरे लिए ना। वैसे भी आपके बाद ये सब मेरा ही तो है। अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो मेरा, इसमें आपका क्या जाता है? शायद तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बाकी नहीं रही। आज तुम माँ बाप के सामने सिगरेट पीने लगे। तो अम्मा, आप भी अनपढ़ दकियानुसी औरत है। मैं छोटा बच्चा नहीं, बालिग हूँ। मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसका मुझे हक है। जो तुम्हारा दिल चाहे करो, लेकिन माँ बाप का एहतराम तो सीख लो। How backward parents I have got. पापा मुझे अभी पैसे चाहिए। शाम तक टूर ऑपरेटर के पास जमा करवाने हैं, वरना मैं दोस्तों ग्रुप में शामिल नहीं हो पाऊंगा। अब फुजूल उड़ाने के लिए तुम्हें पुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब मैं कमजोर हो गया हूँ। अपनी आवारगी छोड़कर मेरे कारोबार में हाथ बटाओ। मुझे आपके काम से कुछ लेना देना नहीं, मुझे बस पैसे चाहिए। दूर रहो, कहा ना तुम्हें पुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। You might old man, पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी देगा। ये मेरी औलाद है। मैंने इसके लाड प्यार में क्या कमी की थी? इसकी हर खुशी पूरी करने की कोशिश की। आज वही मुझे धक्का देकर चला गया। आप गुस्सा ना करें। बेटा अगर नालायक निकल गया तो क्या हुआ? आपकी बेटी तो फर्मा बरदार है, वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है। मेरा ये बेटा, जिसके ऐसे आराम के लिए मैंने सारी चीज फराहम की, उसका मेरे साथ आज क्या सलूक है? क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है? हेलो बेटा सुमैया, तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, शायद सीने में दर्द है। तुम फौरन आओ। आप परेशान ना हो, हौसला रखें। सुमैया अभी आ रही है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ने उसके हाथ में बहुत शिफा दी है। क्या हुआ अब्बा को? अब्बा आप ठीक तो है ना? परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ है। बस एक इंजेक्शन में इंशाल्लाह आप उसका बैठ जाएंगे। क्या हुआ बेटा? माइनर हार्ट अटैक है। आप परेशान ना हो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। या अल्लाह, मेरे वालिद को सेहत कामिला दिला अता फरमा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा? आप आराम करें। बेटी, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। मैंने हमेशा तेरे साथ ज्यादती और नाइंसाफी की है। मैंने तुझे तालीम से भी महरूम रखना चाहा, लेकिन तूने आला तालीम हासिल करके मेरी इज्जत बढ़ाई है। अब्बा, मैं आप ही की बेटी हूँ, कुछ तो बाप का असर होगा। बेटी, मैं तुझे बाइसेआब समझता था, पर जब लोग तेरी काबिलियत, दीनदारी और खुदातरसी की तारीफ करते हैं तो मेरा सर पग से ऊंचा हो जाता है। ये सब उस तालीम और तरबियत का नतीजा है जो मुझे बचपन में अम्मी से मिला। मैं तुम्हारा भी मुजरिम हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी दिलादारी की, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम सही थी और मैं गलत। मुझे माफ कर दो। अब्बा, आपको आराम की जरूरत है, आप आराम करें। ओ मेरी बेटी, प्यारी सी गुड़िया, तू है मेरी जिंदगी। ओ
है मेरी जिंदगी, तू है मेरी जिंदगी, तू है